हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। राजनीतिक शास्त्र में वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का एग्ज़ाम हो। इन सभी एग्ज़ाम में जो है आपका पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछा जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं ये आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और अदर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं निर्मित क्लासेस पे पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस को याद भी करते चलिए क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना की गई। तो याद रखना है कि 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी में जो है भारत में क्या की गई, आकस्मिक निधि की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो यूपीएससी की स्थापना की गई है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 315 के अंतर्गत ही यूपीएससी की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद ने किसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए अधिकृत किया है। तो याद रखना है कि संसद ने केंद्र सरकार को अधिकृत किया है किसके लिए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित है। देखिए 14 से जो 18 है अनुच्छेद वो रिलेटेड है समता का अधिकार, यानी कि समान अधिकार को बताता है अनुच्छेद 14 से 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाया गया था। तो याद रखना है कि आप जानते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, महाभियोग चला के उन्हें उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे पहली बार किसके ऊपर महाभियोग चला था, किस न्यायाधीश के ऊपर, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का है। तो याद रखना है सी एस कर्ण के ऊपर ये महाभियोग सबसे पहले चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आपको पता है कि जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन पूछा गया है किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था। तो याद रखना है कि उसके लिए एक अनुच्छेद बनाया गया था 51 क अनुच्छेद बनाया गया और उसी अनुच्छेद में मूल कर्तव्य को क्या किया गया, रखा गया। दूसरा ये भी याद रखना है किस संशोधन में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसी में। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका बन गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। याद रखना है कि 1935 में जो है एक अधिनियम आया था, इसमें आपका गवर्नर जनरल को कुछ शक्तियां प्रदान की गई थी। तो वो किस अधिनियम के द्वारा, अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर वो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है और एसएससी का किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसलिए पॉलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिए और मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी वीडियो मिलता रहे जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो याद रखना कि अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 6 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस तिथि को गठित किया गया था। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को गठित किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? तो याद रखना है कि 1955 में रिपोर्ट सौंपी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? तो ये सब जो मतलब की है आपका, यह अनुच्छेद 18 के तहत ही किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद जो 19 से 22 है वो स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। यानी कि इसमें जो है अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार क्या क्या है उसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद जो 243 है वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है या अदर अनुच्छेद किससे संबंधित है, इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? तो याद रखना है कि अनुच्छेद 338 के द्वारा, अनुच्छेद 338 के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो याद रखना है कि 2014 में ये पारित हुआ था आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने पंच हो सकते हैं? तो अधिकतम जो है 20 पंच हो सकते हैं ग्राम पंचायत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी को नियुक्त करता है? तो याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत के भंग होने पर कितने समय के भीतर चुनाव आयोजित होने चाहिए? तो याद रखना है पंचायत अगर भंग होता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखना है कि स्वतंत्रता जब मिली थी उस समय जो शिक्षा मंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रति संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है? तो याद रखना है कि मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है? याद रखना स्वतंत्रता के अधिकार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं की व्यवस्था करने से संबंधित उपबंध किए गए हैं? तो याद रखना है कि अनुच्छेद 350A में ये उपबंध किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? तो याद रखना है कि 6 माह के भीतर, मैंने अभी तो बताया था 6 माह के भीतर जो है चुनाव कराना अनिवार्य है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो भाषाई आधार पर गठित पहला आपका राज्य है। नेक्स्ट है 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो याद रखना है 545 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो 21A जो संबंधित है वो राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मनरेगा का विस्तृत अर्थ क्या है? तो मनरेगा का जो विस्तृत अर्थ है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो वो है आपका मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में वारागिरी वेंकट गिरी का कार्यकाल क्या था? तो जो आपका वेंकट गिरी जो थे उनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल था 3 मई से 20 जुलाई 1969 तथा दूसरा बार जो बना था वो बना था 24 अगस्त 1969 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और देख लीजिए
यहाँ पे दूसरा क्या था, 24 अगस्त 1969 से 1974, यानी कि 24 अगस्त 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में नए राज्य के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण के अधिकार किसे है। तो याद रखना कि अगर नए राज्य का सृजन करना है और अगर किसी का सीमा बढ़ाना है या घटाना है तो वो अधिकार सांसद को है। ठीक है, संसद ही उस पर निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था। तो याद रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लाया गया था, मतलब इस टाइम ये प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो याद रखना 30 वर्ष। देखिए ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो आपको पता है भारत का राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। उसके बाद है कि भारत का अटॉर्नी जनरल कब तक पद पर धारण करता है। तो याद रखना है कि ये राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न के आधार पर जो है धारण करता है, उन्हीं के आदेश पर ये हटाया या चुना जाता है। उसके बाद है कि संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार वर्णित है। तो अनुच्छेद 22 में ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो याद रखें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 से 329 तक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो याद रखना है कि मतदाताओं की उम्र जो है 18 वर्ष वो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि ने सरदार हुकुम सिंह, बलिराम भगत तथा गोपाल स्वरूप पाठक में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे थे। तो याद रखना है इसमें थे गोपाल स्वरूप पाठक जो थे वो लोकसभा के अध्यक्ष अभी तक नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा इनमें से। ठीक है, क्या होगा, इनमें से कौन, सरदार हुकुम सिंह, बलिराम भगत तथा गोपाल स्वरूप पाठक में कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होगा। तो ये देखिए कौन होगा, भारत का उपराष्ट्रपति। यानी कि संविधान में ये प्रावधान है कि जो राज्यसभा का सभापति है वो कौन होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में भारत की आधिकारिक यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में ही भारत में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो कि क्या है, आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो ये याद रखना है कि समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची मतलब इस पे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों निर्णय लेता है, किस पे, सामाजिक और आर्थिक नियोजन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत का कौन से क्रम का राज्य तेलंगाना है। तो तेलंगाना जो है 29वां राज्य है, मतलब 29 नंबर पे जो है तेलंगाना बना था। ठीक है, 29वां राज्य बनने वाला जो है वो तेलंगाना है। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो याद रखना है कि संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें जो समाजवादी शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक विधिक अधिकार, विधिक मतलब कानूनी अधिकार है, कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है वो एक विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर राज्य परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1990 में। याद रखना है कि अंतर राज्य परिषद का जो गठन है वो 1990 में किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत ये किया गया था। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद भी 2-3 पार्ट और आएगा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी का यानी कि राजनीतिक शास्त्र का लाया जाएगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देंगे। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको जितना भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही वो अपलोड होता है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।